हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और आज तारीख थी 1 अगस्त और सुबह का टाइम है लगभग 9 हो गए थे। मैंने नाश्ता जो था, नाश्ते का काम मेरा हो गया था और बच्चों को भी मैंने दोनों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने चादरें वगैरह भी झाड़ दी थी, सब हो गया था काम। तो बाद में मेरे को फिर निकालनी थी झाड़ू, क्योंकि मिट्टी मिट्टी लग रही थी पूरा पैरों में और उसका फिर सपना अभी आई नहीं थी। मैंने सोचा अभी पता नहीं कितनी लेट करेगी, तो तब तक मैं झाड़ू तो अच्छी तरह करके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अच्छी तरह करके पूरी रूम की यानी दोनों रूमों की निकाल दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में, तो हॉल की भी मैं पूरा अच्छी तरह करके झाड़ू निकाल रही थी और साथ साथ जाले भी थे तो उनको भी मैं उतारती जा रही थी। तो क्या ऐसे फिर ज़्यादा जमा नहीं होता, नहीं इकट्ठा काम ज़्यादा भी नहीं होता और फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसे वैसे अगर जाले हो जाते। तो इसके लिए मैं जब भी झाड़ू निकालती हूँ तो साथ साथ फिर दरवाज़ों को या ऐसे देखती रहती हूँ तो उतारती जाती हूँ, तो फिर ज़्यादा ऐसे होते नहीं हैं जाले। तो सब बस रूम का कर दिया था क्लीन पूरा और जाले भी जो थे दिख रहे थे मेरे को, जो मैंने उतार दिए थे। उसके बाद ये आ गई थी मैं बाहर और पंखे भी आज मुझे साफ़ करने थे, गंदे लग रहे थे, लेकिन फिर कपड़े भी धोने थे तो इसके लिए मैंने सोचा वो देखती हूँ अभी कल करूँगी, लेकिन आज फिर मैं इतना ही कर रही थी। तो बाहर इधर जूतों के स्टैंड इतना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गया था पूरा, क्योंकि बारिश की वजह से सबके जूतों में मिट्टी होती है, तो पूरा उसके नीचे भी मिट्टी हो गई थी, पूरे में हो गई थी। तो इसके लिए फिर मैंने सारे नीचे पूरे उतार के पूरा झाड़ के और उसके बाद वहाँ से भी पूरी जो भी थे क्लीनिंग वो सारी कर दी थी। और जो एक्स्ट्रा जूते थे यानी जो पहनते नहीं हैं तो उनको भी फिर मैंने अंदर ले लिया था। मैंने कहा धो के इनको भी रख दूँगी, फालतू में फिर बाहर गंदे होते रहते, पहनते हैं नहीं बच्चे, तो इसके लिए उनको भी फिर मैं लेके आ गई थी। उसके बाद फिर मैं को धोने थे कपड़े, तो इधर फिर बैठ गई थी, एक चक्कर मैंने निकाल दिया था कपड़ों का। तो इनको भी फर्स्ट धो के और मशीन में फिर ड्राई करती जाऊंगी साथ साथ। और पानी भी आ रहा था तो चालू पानी में क्या अच्छी तरीके से कपड़े धुल जाते हैं। वैसे फिर टंकियाँ छोटी है तो फिर पानी का थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए सुबह सुबह में यानी 9 बजे से आता है पानी, 10:30-11 बजे तक आता है। तो तब तक फिर मैं जितने भी पानी का जो भी काम होता है, ज़्यादा जो पानी यूज़ होता है तो वो काम फिर जल्दी पहले ही सुबह में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बस लग गई थी अपना कपड़े करने में, 2-3 पानियों में निकाल रही थी यानी। और उसके बाद फिर आंटी भी आ गई थी, क्योंकि बर्तन करने होते हैं और झाड़ू पोछी, तो उनके लिए फिर वो भी आ गए थे। तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े कर लेती हूँ, फिर आप कर लेना अपने बर्तन। तो यहाँ पे फटाफट करके मैं निकालती जा रही थी। एक चक्कर मैंने निकाल दिया था, उसके बाद फिर दूसरा भी मैंने चक्कर निकाल के और वो भी धो दिया था। बाद में फिर उनको मैंने ड्राई करने डाल दिए थे, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं निकाल दूँगी लास्ट में, तब तक तू अपना दूसरा काम कर ले। तो यहाँ पे बस मेरा ये करके और बाद में फिर कपड़े वगैरह सुखाऊंगी तो वो करूँगी काम। तो कपड़े वगैरह सुखा के और उसके बाद फिर मैंने बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करके और बाद में फिर मैं आ गई थी इधर नहा के। तो अपना कर रही थी वही श्रृंगार, और श्रृंगार में तो ज़्यादा तो वही कुछ करती नहीं, वही क्रीम लगाती हूँ बस, बिंदी लगाती, ज़्यादा कुछ नहीं करती। और ये तो क्या नाम है, सुहागन को एक करना भी चाहिए। बिंदी तो हमेशा मोस्ट ऑफ मेरे को लगी रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ नहीं लगाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ तो मैं बिंदी और लिपस्टिक में हल्की लगाती हूँ, ज़्यादा मेरे को गहरे कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल कलर का ही लाइट से ही लगाती हूँ। और बिंदी लगाती हूँ मेन और मांग भर देती हूँ। उसके बाद बस मैंने अपने जो बाल थे वो भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर किचन में मेरे को जाना था खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे लग गई थी मैं तो खाना बनाने में। तो खाने में आज बनानी थी छोले की सब्ज़ी और साथ में फिर टिक्कियाँ भी बनानी थी, क्योंकि जानवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए छोले तो मैंने पहले ही उबाल दिए थे सुबह में, पहले यानी बच्चे गए थे तो उसी टाइम मैंने भिगो के रख दिए थे। बाद में फिर अभी उबाल के भी रख दिए थे, क्योंकि जब तक दूसरे काम करती हूँ तो ये बीच बीच में ये काम कर देती हूँ। तो छोले और आलू मैंने उबाल के रख दिए थे। उसके बाद फिर मेरे को बनानी थी सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने प्याज भी चॉप कर लिया था बिल्कुल पतला,
और उसको प्याज को तेल डाल के उसमें प्याज को फिर कर लिया था थोड़ा सा सोटे। उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने टमाटर भी बिल्कुल यानी कर दिया था चॉप, उसको भी फिर डाल दिया था, बिल्कुल पतला पतला ही किया था जैसे ग्रेवी गाढ़ी बने, तो वो भी हो गया, उसको भी डाल दिया था। बाद में फिर इसमें नॉर्मल जो मसाले वही हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची, नमक, बस यही डाला था। कुछ भी मैंने गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं गरम मसाला, क्योंकि गर्मी है वैसे ही और फिर हैवी भी पड़ जाती है। इसके लिए फिर मैं गरम मसाला या ये सब बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। अगर पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो ही करती हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल ये जो घर के ही मसाले होते हैं उसी से ही मैं नॉर्मली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी ग्रेवी बन रही थी। उसके बाद ये जो छोले उबले हुए पड़े थे तो उनको भी फिर मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं इसकी कर दूँगी अच्छे तरीके से बुनाई कर दूँगी पूरा, क्योंकि जब तक नहीं तो बुनाई नहीं, ऐसे ही पानी डाल दूँगी फिर कलर नहीं आता है फिर सब्ज़ी में। तो इसके लिए पहले बुनाई कर दूँगी ताकि छोलों में भी हल्दी का कलर हो जाए। तो बुनाई करके अच्छी तरह उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था 1-1.5 गिलास पानी डाल के, और मैंने इसको रख दिया था उबलने के लिए। मैंने कहा अच्छी तरह उबलेगी तो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी भी अच्छी यानी बन जाएगी। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी मेरी उबल गई थी, यानी उबाल के बना के रख दी थी। बाद में फिर मेरे को बनानी थी टिक्कियाँ, तो उसके लिए फिर मैंने जानवी के पापा आ गए थे तो उनको मैंने आलू दे दिए थे बाहर छीलने के लिए, तो उन्होंने छील के मेरे को दे दिए थे, तो मैंने मैश कर लिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक और बाइंडिंग के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसन ही था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा बेसन ही डाल दिया था। और अरारोट पाउडर मेरे पास था नहीं तो फिर बेसन ही मैंने डाल दिया था ताकि इसमें बाइंडिंग आ जाए, नहीं तो फिर ऐसे तो पूरा बनती नहीं टिक्की है। तो इसके लिए बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन डाल दिया था 2-3 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था। बाकी मैंने मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाला क्योंकि फिर बच्चे तीखा खाते नहीं हैं और जानवी को ऐसे ही सिंपल ही ये पसंद है, तो इसके लिए फिर मैंने प्लेन ही बिल्कुल बनाई थी बस नमक डाल के। तो दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने रख दिया था और एक तरफ तवा भी मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि इनको फिर लेट हो रहा था खाने के लिए, आ गए थे। तो मैंने कहा जल्दी फटाफट करके दोनों गैस जला के करती जाती हूँ, एक तरफ टिक्कियाँ तल दूँगी और दूसरी तरफ फिर मैं जो है रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी साथ साथ। तो क्या दोनों काम होते जाएंगे, नहीं तो फिर एक के पीछे लगूँगी तो फिर देर हो जाती है फिर। तो इसके लिए फिर बीच बीच में वो भी करती जा रही थी, टिक्कियाँ तलती जा रही थी, और उधर फिर मेरे को रोटी भी सेकनी थी क्योंकि इनको खाना देना था, तो वो भी करती जा रही थी। और भव्य हमारा आया था स्कूल से तो वो तो सो गया था क्योंकि आज उसकी सुबह से ही उसकी थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी, ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने स्कूल तो भेजा था क्योंकि कल भी फिर भेजा नहीं था उसे, तो इसके लिए फिर मैंने आज तो उसको स्कूल भेजा ही था। तो यहाँ पे वो तो फिर आया तो उसने खाना वाना कुछ खाया नहीं, ऐसे ही सो गया था आके ही। और फिर जानवी के पापा आए थे तो उनको फिर मैं देने लग रही थी यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे रोटी मेरी बन गई थी और टिक्कियाँ भी जो मैंने फ्राई की थी वो भी अच्छी तरह के हो गई थी फ्राई। बस अभी इसके पापा के लिए डाल दूँगी खाना। और बीच में फिर मैंने प्याज भी काट दिया था तब तक, यानी सब काम एक साथ करती जाती हूँ, तो वो प्याज भी मैंने बिल्कुल काट के रख दिया था ऊपर सब्ज़ी के ऊपर यानी डालने के लिए। और इधर फिर रोटियाँ भी बन गई थी तो बस इनको दे दूँगी, पहले इनको खाना दे दूँगी उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे तो टिक्कियाँ मैंने इनके लिए निकाल दी थी ऊपर ही, यानी इसके ऊपर ही सब्ज़ी डाल के, और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर यानी मीठी चटनी, ग्रीन चटनी हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था तो मेरे पास सॉस थी तो मैंने थोड़ी सी ऊपर से सॉस डाल के और बस वही डाली थी। और ऊपर से फिर जो ये प्याज रखा है मैंने कट किया हुआ वो डाल के और इनको दे दूँगी खाने के लिए। और ऐसे भी अगर खाओ तो अच्छी लगती है, यानी सॉस नहीं मिलाओ तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन सॉस से क्या वे अलग थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और ग्रीन चटनी हो या इमली की जो चटनी हो उससे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन नहीं था तो हमारे घर में चला लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए वही चाहिए, तो भी खा लेते। तो यहाँ पे बस दे दिया था मैंने जानवी के पापा को खाना और वो खा रहे हैं। और उधर भव्य हमारा सो गया क्योंकि थक जाता है बहुत, स्कूल सुबह सुबह में गया था और आज तो इसको बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया था, कोल्ड भी उसको बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसके लिए फिर उसको सुलाई दिया था। खाना भी उसने बोला नहीं खाना, क्योंकि तबीयत ख़राब होती तो फिर खाना भी अच्छा लगता नहीं है, तो इसके लिए फिर उसने खाया ही नहीं, ऐसे ही सो गया। बाद में फिर मैं लगी थी इधर क्लीनिंग का, किचन का मेरे को करना था क्लीनिंग का काम, क्योंकि खाना वगैरह मैंने तो खा लिया था, अभी जानवी अभी आई नहीं थी, वो क्या लेट आती है, उसका टाइमिंग थोड़ा ऐसा है, तो 3:30 बजे आती है। तो यहाँ पे मैंने कहा जब तक वो आए तो तब तक अपना जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम है वो कर लेती हूँ, बाद में फिर दे दूँगी फिर उनको खाना। तो यहाँ पे बस सरफ से करके और अच्छी तरह करके साफ़ कर दूँगी। और मौसम यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और कपड़े भी मेरे को रोज़ धोने पड़ रहे हैं इसके वजह से,
एक दिन धूप निकलती है, 4 दिन बारिश होती है, ऐसा हाल लगा पड़ा है। कपड़े भी 2-2 3-3 दिन सूखते ही नहीं है, इतना ख़राब मौसम हो रहा है। अभी भी मैं जब ये क्लीनिंग का काम कर रही थी तो बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं वही सोची थी अब जानवी को भी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर छाता भी लेके नहीं गई थी, तो इसके लिए उसको भी फिर लेने नहीं जाना पड़ा। लेकिन फिर बाद में जब वो आई तो उस टाइम फिर बंद हो गई थी बारिश, तो वो आ गई थी, वो अपने आप ही आ गई थी, मैं फिर गई नहीं थी उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेरा क्लीनिंग का काम है वो भी जल्दी से करके कर लूँगी। और इधर गैस साफ़ करके तो सब्जियाँ वगैरह फिर मैंने उसके ऊपर ही रख दी थी, क्योंकि आएंगे तो फिर खाएंगे, क्योंकि गर्म करनी होती है, नहीं तो मैं किसी कटोरे में निकाल के रख देती, लेकिन फिर वही गर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ठंडी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। और रोटियाँ फिर मैंने बना के रख दी थी, तो सब्ज़ी फिर गर्म ही अच्छी लगती है, तो इसके लिए मैंने फिर उसमें ही रहने दिया। मैंने कहा जब आएंगे तो इसी में गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आरओ वगैरह भी थोड़ा गंदा लग रहा है, टाइल से वगैरह, तो साथ साथ मैंने कहा अभी टाइम भी है, भव्य भी सो गया था, वैसे वो परेशान करता रहता है, लेकिन वो भी आज सोया हुआ था, तो मैं फिर अपना सारी टाइल्सें वगैरह जो भी थी सब मैंने पोंछ दिया था। तो फ्रेंड्स, क्लीनिंग का मेरा किचन का हो गया था सब काम, और इधर भव्य सो गया, उसको हो गया है बहुत तेज़ फीवर का, वो यानी कोल्ड भी हो गया है और फीवर भी हो गया है। तो अभी दवाई दी है फीवर की तो इसको, लेकिन कोल्ड की थी नहीं, तो इसके पापा बोले मैं भिजवाता हूँ उसके बाद दे देना। तो उसके दादू अभी लेके आएंगे तो फिर दे दूँगी। और अभी जानवी का भी आने का टाइम हो गया है, और एक तो बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, देखती हूँ अगर उसके टाइम पे बारिश होने लगी तो उसको भी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि छाता भी लेके नहीं गई आज, तो गीली होती आएगी, नहीं तो फिर उसकी भी नहीं तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसको भी देखती हूँ। अभी बारिश बंद, अभी तो बंद है, अभी 15 मिनट भी है उसको आने में, 3:15 हुए, 3:30 बजे वो आती है, तो अभी देखती हूँ अगर उस टाइम बारिश हुई तो जाऊँगी उसको भी लेने। और ये भी इसकी भी अभी इसके दादू दवाई लेके आए, तो उसको भी दूँगी उठा के। वो खाया भी नहीं इसने, कुछ नहीं खाया, नहीं पिया नहीं, ऐसे ही आया, तो इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, फिर सोया जैसे ही तो इसको फीवर हो गया, तो फीवर की तो दवाई दे दी इसको, लेकिन कोल्ड की थी नहीं, तो अभी इसके पापा भिजवाए तो फिर देती हूँ। और बिल्कुल ऐसा हो गया है बहुत ज़्यादा, सुबह से इसको, सुबह भी था, मैं स्कूल भी सोच रही थी भेजूँ नहीं भेजूँ, लेकिन फिर कल भी छुट्टी हो गई थी, तो इसको स्कूल तो इसके लिए भेजा, तो अभी आया तो सीधा सो ही गया, कुछ खाया भी नहीं पिया भी नहीं, ऐसे ही सो गया है। अभी थोड़ी देर में फिर दवाई दूंगी, असर होगा तो फिर इसको उठा के कुछ खाना वाना खिलाऊंगी, फिर देखती हूँ। और बस आपसे भी मिलते हैं फिर शाम को, आएगी जानवी तो उसको फिर खाना वगैरह दूंगी, उसके बाद फिर मैं भी लेट जाऊंगी, फिर बाद में जो काम करने हैं शाम के बाद में ही करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को भी हो गई है थकान। तो बस मिलते हैं शाम को। तो ये टाइम है फिर शाम का, चाय मैंने पी ली थी, दिया भी कर दिया था। उसके बाद फिर ये कपड़े पड़े हुए थे कल के, आज के तो सूखे ही नहीं, क्योंकि आज भी बारिश पूरा टाइम ऐसे ही रहा, कभी बारिश बंद हो रही थी चालू हो रही थी, तो उसके वजह से आज तो सूखे ही नहीं थे आज के कपड़े। तो ये कल के सूखे हुए पड़े थे, तो मैंने कहा इनको भी बना यानी लपेट के रख देती हूँ, तो नहीं तो फिर क्या ज़्यादा हो जाते तो फिर फैल जाते ज़्यादा, तो मैंने कहा इनको भी रख देती हूँ। और सुबह में उतारे थे तो सुबह से पर ऐसे ही टाइम ही पूरा ऐसे ही निकल गया, और दिन को फिर क्या होता है कि काम, सुबह से काम में लगे होते तो फिर थकान हो जाती, तो फिर सोचते 1-2 घंटा सो जाए, तो इसके लिए फिर मैंने दिन को किए नहीं, मैंने कहा अभी शाम को ही करूँगी। तो उसके बाद चाय वाय पी के और मैं लग गई थी इधर अपने कपड़े लपेटने में। और भव्य की भी थोड़ी फिर इसके दादू लेके आए थे दिन को दवाई उसकी सर्दी की, और फीवर की तो मैंने यानी दे ही दी थी, उससे फ़ायदा पड़ गया था, फीवर नहीं था। और कोल्ड की भी लेके आई थी दवाई, तो वो भी मैंने इसको दे दी, तो उससे इसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, यानी तो उठ गया था अपना, ये भी मस्ती कर रहा था। चाय वाय इसको मैंने दे दी थी, और जानवी तो सो ही रही थी, उसकी आज बोली थी नहीं मेरे को सोने दो, होमवर्क वगैरह उसका कुछ था नहीं, तो वो तो सोई नहीं थी, वो तो उठी नहीं थी। और भव्य और मैं दोनों उठ गए थे। और इधर पता नहीं क्या मेरे से कुछ बात कर रहा था, कल इसका टेस्ट है, तो उसको ही बारे में ही मैं इसको बोल रही थी, कल टेस्ट है स्कूल जाएगा ना, तो वही बोल रहा था हाँ मैं जाऊँगा। तो मैं इसको देख भी रही थी, पर कुछ भी फीवर वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन फिर रात को भी एक टाइम और दवाई दे दूँगी, तो ताकि क्या पूरा इसको उतर जाए। और जो भी कपड़े ये भी बस मैं लपेट के रख दूँगी सुबह में ही, यानी बना के तो सुबह में ही रखती हूँ, अभी मैंने सोचा बस लपेट के इधर ही रख देती हूँ। तो क्योंकि थोड़ी सी सीलन होती है कपड़ों में, तो इधर क्या रात को पंखे चलते हैं ना, तो अच्छी तरह बिल्कुल सूख जाते हैं, और मैं रात को फिर अलग अलग करके रख देती हूँ, तो ताकि पूरे ऐसे सूख जाए। तो यहाँ पे बस कपड़े भी सारे हो गए थे, बाद में ये चादरें हैं तो इनको भी लपेट दूँगी और रख दूँगी। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।